किसानों की जो कंडीशन है वो अगर हम एक्चुअल में देखें तो ग्राउंड रियलिटी को अगर हम देखें तो किसानों की कंडीशन वास्तव में जो है वो बिल्कुल ख़राब ही रहती है। उदयपुर वाला के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं पिछले 5 सालों से जो है वो उदयपुर में ही था, लेकिन जब आप बाहर काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके हिसाब से नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको आपको छोड़कर जो है वो आगे बढ़ना होता है। तो उदयपुर को फ़िलहाल जो है मैंने छोड़ दिया है और अभी मैं आया हूँ अपने जन्म स्थान यानी कि MP नीमच में। तो मेरे को अभी 2 महीने हो गए यहाँ पर आए हुए। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये पूरा खेत है और यहाँ पर पड़ी है अपनी गाड़ी, और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो भी पूरा जो है वो अपना ही खेत है, लेकिन ये अपना नहीं है, इसको जो है लीज पे ले रखा है। मैं क्या हो बेटा? अरे यार ये क्या खराब हो गया ना, तो इस गड्ढे को है ना पूरा अपना बंद करना है ना, इसलिए यहाँ पर चारा डाल रखा है। बहुत सारे सूख गए हैं, अब तो सूखेंगे ना बेटा, अब तो गर्मी चाहिए, गर्मी अब तो धीरे धीरे खत्म होने वाली है। गर्मी के अंदर तो ओके। वह ये था कि मैंने मेरी वाइफ का जो है वो ऑपरेशन करवाया था, क्योंकि उसके कुछ ट्यूमर वगैरह हो गया था, तो उसका मैंने ऑपरेशन करवाया था। तो उसमें क्या हुआ था कि क्योंकि मैं और यूविन और मेरी वाइफ हम तीनों ही वहाँ पर रहते थे, बाकी फैमिली मेम्बर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वहाँ पर क्या है कि अब काम करना, घर को मैनेज करना, और बेटू थोड़ी देर चुप रहेगा, आजा मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आजा। ओके। तो उसमें क्या होता था कि घर को मैनेज करना कहीं ना कहीं जो है वो इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि क्या है कि घर का काम करना, और उसको जो है डॉक्टर ने 2 महीने के लिए बेड रेस्ट की बोला था, तो 2 महीने से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो मेरे को काम भी करना होता था और घर को भी मैनेज करना होता था। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने एक अलग स्टेप लिया कि मैं कुछ टाइम के लिए जो है अपने घर पर ही रहता हूँ और वहीं पर रहकर सारी चीज़ों को जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारा टाइम हो गया जो मैं वीडियो को जो है अपलोड नहीं कर पाया था। तो मैंने आज स्टार्ट करा है अपने खेत से, क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ अलग करने का यहाँ पर जो है वो ट्राई करेंगे और खेती करेंगे। खेती से रिलेटेड कंटेंट को मैं इस चैनल पर अब अपलोड करूँगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो वो हो गई थी। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब आप 2-3 महीने से काम ही नहीं कर रहे हैं तो सारी चीज़ों का बिगड़ना स्वाभाविक है। क्या वो डर रहा है क्या तू? नहीं मारती बेटा, अच्छी है अच्छी काऊ है अपनी, तो नहीं मारती है। तो आज जो है वो 2 अप्रैल है और अभी चल रहा है गर्मियों का फुल सीज़न। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जिसकी वजह से जो गाय हैं उसको भी मेरे को लगता है बहुत प्यास यहाँ पर लग रही होगी। तो चलो गाय को फटाफट से पानी पिला देते हैं और उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसलिए खुजली जलती है ना, इसलिए ऐसे करती है। ले 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 बड़े पापा ने पानी पिला दिया होगा इसको। ये वाला जो खेत है, अभी इसमें गेहूं जो है वो पूरे खेत में जो है गेहूं ही थे, तो उस गेहूं को पूरा काट दिया है और गेहूं चले गए हैं मंडी। और किसानों की जो कंडीशन है वो अगर हम एक्चुअल में देखें तो ग्राउंड रियलिटी को अगर हम देखें तो किसानों की कंडीशन वास्तव में जो है वो बिल्कुल ख़राब ही रहती है। जब बहुत ज़्यादा गेहूं जो है वो मंडी में आते हैं तो जो व्यापारी लोग होते हैं वो उसकी जो कीमत होती है गेहूं की, उसको जो है वो कम कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड इनके ऊपर ही करता है। जितने ज़्यादा गेहूं आएंगे उतने ये रेट को जो है वो कम कर देते हैं। अगर बहुत कम जो है वो माल आता है तो उसको जो है भाव को थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। तो सारे जो व्यापारी लोग रहते हैं इनके ऊपर ही ये वेरी करता है कि जो गेहूं का जो रेट है वो कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, सब कुछ इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो एक जो किसान है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दब के रह जाता है, क्योंकि उसको उसका मन चाहा जो है वो रेट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो उसको उतना बेनिफिट नहीं होता है। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि
जो गेहूँ होते हैं उसमें खर्चा कितना लगता है, 50% बेनिफिट होता है और 50% जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है एक किसान को, तब जाकर कहीं ना कहीं उसके पास कुछ पैसा बचता है। खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैक्टर का खर्चा होता है, 2 से 3 बार जो है वो खेत को जब हम पूरे को खेत को जुताई करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ना कहीं जो है वो फिर से फसल होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो किसान का जो है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इतना बेनिफिट किसान को नहीं होता है जितना कि व्यापारी को होता है। तो अभी जो है वो सारे गेहूँ मंडी चले गए हैं, लगभग 40-50 बोरी जो है वो यहाँ से हमारा गेहूँ हुए थे इस बड़े खेत से, और भाव जो है वो लगभग 2500-2600 रुपये जो है पर क्विंटल हमें यहाँ पर मिला है, जो कि बहुत कम है। हर साल जो है वो लगभग इसी के अराउंड रेट रहती है, लेकिन अगर 3000-2900 रुपये तक अगर गेहूँ बिकते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो एक किसान को उसका जो रियल वैल्यू है वो मिलना चाहिए, लेकिन वैसा भाव मिलता नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हो कि एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ की पैदावार होती है। तो अभी की हालत जो है वो कुछ ऐसी बनी हुई है, और यहाँ पर हम अभी मूंग की खेती करने वाले हैं, जो कि धीरे धीरे यहाँ पर ये बढ़ेगी। और आपको बताता हूँ मैं कि छोटे छोटे मूंग जो है, मूंग के जो पेड़ होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर उगने लगे हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे हैं ये मूंग के पेड़ ही हैं, वो ये मूंग के पौधे ही हैं जो धीरे धीरे जो हैं बढ़ रहे हैं। इस वाले खेत में जो है पूरे में हम मूंग लगाने की सोच रहे हैं, और वो वाला खेत जो है उसमें भी हम कुछ ना कुछ, हाँ मूंग है बेटा, ये मूंग के इस धीरे धीरे बड़े होंगे ना, ये इसमें मूंग लगेंगे। इस पे फिर हम लंबा वाला जो खेत है इसमें भी हम कुछ ना कुछ लगाने की यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी जो है वो एक्सपीरियंस की कमी है, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने भी इतनी ज़्यादा खेती नहीं करी है। हालांकि मेरे पिताजी और मेरी जो माताजी हैं वो स्टार्टिंग से ही खेती में ही काम करते हैं, लेकिन सिर्फ काम करते थे, लेकिन खुद की खेती जो है वो कुछ सालों से ही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस की जो है वो कमी है, तो इस एक्सपीरियंस को भी हमें फुलफ़िल करना है। और क्योंकि अभी का जो मार्केट है वो टोटली इंटरनेट पर डिपेंड है, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। तो देखते हैं कि क्या हम बेटर कर सकते हैं इस खेती वाली, इस किसान वाली और इस एग्रीकल्चर वाली लाइन में। उम्मीद यही है कि हम बहुत जल्द जो है अपनी लाइफ में एक सक्सेस वाला जो मुकाम है उसको हम अचीव यहाँ पर करेंगे बहुत जल्दी। तो धीरे धीरे जो है सारे सेक्टर को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अभी तक आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उदयपुर वाला के इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो।